भक्त, जीव का अहंकार कैसे दूर हो? श्री रामकृष्ण। ईश्वर के दर्शन के बिना अहंकार दूर नहीं होता। यदि किसी का अहंकार मिट गया हो तो उसे अवश्य ही ईश्वर के दर्शन हुए होंगे। भक्त, महाराज, किस तरह समझ में आए कि ईश्वर के दर्शन हो चुके हैं? श्री रामकृष्ण। ईश्वर दर्शन के कुछ लक्षण हैं। श्रीमद् भागवत में कहा है, जिस आदमी को ईश्वर के दर्शन हुए हैं उसके 4 लक्षण हैं: बालवत, पिशाचवत, जड़वत तथा उन्मत्तवत। जिसे ईश्वर के दर्शन हुए होंगे उसका स्वभाव बालक की तरह का हो जाएगा। वो त्रिगुणातीत हो जाता है, किसी गुण को गांठ नहीं बांधता। सूची और असूची भी उसके पास बराबर है, इसलिए वो पिशाचवत है और पागल की तरह कभी हंसता है कभी रोता है। देखते ही देखते बाबुओं की तरह सजावट कर लेता है और फिर सब कपड़े बगल में दबाकर बिल्कुल नंगा होकर घूमता है। इस तरह वो उन्मत्तवत हो जाता है। और कभी यही है कि जड़ की तरह कहीं चुपचाप बैठा हुआ है, इसलिए जड़वत। भक्त, ईश्वर दर्शन के बाद क्या अहंकार बिल्कुल चला जाता है? श्री रामकृष्ण। कभी कभी वे अहंकार बिल्कुल पोंछ डालते हैं, जैसे समाधि की अवस्था में। कभी अहंकार कुछ रख भी देते हैं, परंतु उस अहंकार में दोष नहीं। जैसे बालक का अहंकार। 5 वर्ष का बच्चा मैं करता है, परंतु किसी का अनिष्ट करना वो नहीं जानता। पारस पत्थर के छू जाने पर लोहा भी सोना हो जाता है। लोहे की तलवार सोने की तलवार हो जाती है, परंतु तलवार का आकार मात्र रह जाता है। वो किसी का अनिष्ट नहीं कर सकती। भक्त, जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त नहीं किया उनके लिए क्या उपाय है? क्या वे विषय कर्म छोड़ दें? श्री रामकृष्ण। कलिकाल के लिए भक्ति योग है नारदीय भक्ति। ईश्वर का नाम, गुणगान और व्याकुल होकर प्रार्थना करना। हे ईश्वर, मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, मुझे दर्शन दो। कर्म योग बड़ा कठिन है, इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए, हे ईश्वर, मेरे कर्म घटा दो और जितने कर्म तुमने रखे हैं उन्हें तुम्हारी कृपा से अनासक्त होकर कर सकूं और अधिक कर्म लपेटने की मेरी इच्छा ना हो। कर्म कोई छोड़ नहीं सकता। मैं सोच रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, ये भी कर्म है। भक्ति पा लेने पर विषय कर्म आप ही घट जाते हैं, तब वे अच्छे नहीं लगते। मिश्री का शरबत मिल जाए तो फिर सीरा कौन पीता है? भक्त, विलायत के आदमी कर्म करो कहा करते हैं, तो क्या कर्म जीवन का उद्देश्य नहीं है? श्री रामकृष्ण। जीवन का उद्देश्य है ईश्वर लाभ। कर्म तो आदि कांड हैं, वो जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। हाँ, निष्काम कर्म एक उपाय हो सकता है, परंतु वो भी उद्देश्य नहीं है। शंभू कहता था, अब ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जो रुपये हैं उनका सदव्यय कर सकूं। अस्पताल, दवाखाना, रास्ता, घाट, कुआं, इनके तैयार करने में लग जाए। मैंने कहा, ये सब काम अनासक्त होकर कर सको तो अच्छा है, परंतु है ये बड़ा कठिन। और चाहे जो हो, कम से कम इतना याद रहे कि तुम्हारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य है ईश्वर लाभ, अस्पताल और दवाखाना बनाना नहीं। सोचो कि ईश्वर तुम्हारे सामने आए
आकर तुमसे कहा कोई वर मांगो, तो क्या तुम उनसे कहोगे मेरे लिए कुछ अस्पताल और दवाखाने बनवा दो, या ये कहोगे कि हे भगवान तुम्हारे पाद पदों में मेरी शुद्धा भक्ति हो, मैं तुम्हें सब समय देख सकूं। अस्पताल दवाखाना ये सब अनित्य वस्तु हैं, एकमात्र ईश्वर वस्तु है और सब अवस्तु। उन्हें प्राप्त कर लेने पर जान पड़ता है कर्ता वे ही हैं, हम लोग अकर्ता हैं। तो फिर क्यों उन्हें छोड़कर इतने काम इकट्ठे कर हम अपनी जान दें। उन्हें पा लेने पर उनकी ही इच्छा से कितने ही अस्पताल और दवाखाने हो जाएंगे। इसलिए कहता हूँ कर्म आदि कांड है, कर्म जीवन का उद्देश्य नहीं। साधना करके और भी आगे बढ़ जाओ। साधना करते हुए जब और आगे बढ़ जाओगे तब अंत में समझोगे ईश्वर ही एकमात्र वस्तु है और सब अवस्तु। ईश्वर लाभ ही जीवन का उद्देश्य है। भक्त, किसी का काम जल्दी हो जाता है और किसी का नहीं होता, इसका क्या अर्थ है? श्री राम कृष्ण। बात यह है कि बहुत कुछ तो पूर्व जन्म के संस्कारों से होता है। लोग सोचते हैं कि एकाएक हो रहा है। किसी ने सुबह को प्याले भर शराब पी थी, उतने ही से वो मतवाला हो गया, झूमने लगा। लोग आश्चर्य करने लगे। वे सोचने लगे ये प्याले भर से ही इतना मतवाला कैसे हो गया। एक ने कहा, अरे रात भर इसने शराब पी होगी। हनुमान ने सोने की लंका जला दी। लोग आश्चर्य में पड़ गए कि एक बंदर ने कैसे ये सब जला दिया। परंतु फिर कहने लगे, वास्तव में बात यह है कि सीता की गर्म सांस और राम के कोप से लंका जली है। और लाला बाबू को देखो, इतना धन है। पूर्व जन्म के संस्कार के बिना क्या एकाएक कभी वैराग्य हो सकता था? और रानी भवानी, स्त्री होने पर भी उसमें कितनी ज्ञान भक्ति थी। अंतिम जन्म में सतोगुण होता है, तभी ईश्वर पर मन जाता है। उनके लिए विकलता होती है और तरह तरह के विषय कर्मों से मन हटता जाता है। कृष्णदास पाल आया था, मैंने देखा उसमें रजोगुण था, परंतु हिंदू है इसलिए जूते बाहर खोल कर रखे। कुछ बातचीत करके देखा, भीतर कुछ नहीं था। मैंने पूछा, मनुष्य का कर्तव्य क्या है? उसने कहा, संसार का उपकार करना। मैंने कहा, क्यों जी, तुम हो कौन और उपकार भी क्या करोगे? और संसार का इतना छोटा है कि तुम उसका उपकार कर सकोगे? केवल भक्ति कामना। श्री राम कृष्ण। नारद से राम ने कहा, तुम हमारे पास किसी वर की याचना करो। नारद ने कहा, राम, मेरे लिए अब बाकी क्या रह गया? मैं क्या वर मांगूं? परंतु अगर तुम्हें वर देना ही है तो यही वर दो जिससे तुम्हारे चरण कमलों में शुद्धा भक्ति हो। फिर संसार को मोह लेने वाली तुम्हारी इस माया में मुग्ध ना हों। राम ने कहा, नारद, कोई दूसरा वर लो। नारद ने कहा, राम जी, मैं और कुछ नहीं चाहता, यही करो जिससे तुम्हारे पाद पदों में मेरी शुद्धा भक्ति हो। मैंने माँ से प्रार्थना की थी और कहा था, माँ, मैं लोक सम्मान नहीं चाहता, अष्ट सिद्धियाँ तो क्या, मैं शत सिद्धियाँ भी नहीं चाहता, मैं देह सुख भी नहीं चाहता हूँ। बस यही करो कि तुम्हारे पाद पदों में शुद्धा भक्ति हो। अध्यात्म रामायण में है कि लक्ष्मण ने राम से पूछा, राम, तुम तो कितने ही रूपों और कितने ही भावों में रहा करते हो, फिर किस तरह मैं तुम्हें पहचान पाऊंगा? राम ने कहा, भाई, एक बात समझ रखो,
जहाँ उर्जिता भक्ति है वहीं मैं अवश्य ही हूँ। उर्जिता भक्ति के होने पर भक्त हंसता है, रोता है, नाचता है, गाता है। अगर किसी में ऐसी भक्ति हो तो निश्चय समझना ईश्वर वहाँ मौजूद है। चैतन्य देव को ऐसा ही हुआ था। भक्त, हम लोग गृहस्थ हैं, कब तक ये सब काम करना होगा? श्री रामकृष्ण, तुम्हारा कर्तव्य अवश्य है। वो है बच्चों को आदमी बनाना, स्त्री का भरण पोषण करना। अपने न रहने पर स्त्री के रोटी कपड़े के लिए कुछ रख जाना। ये अगर ना करोगे तो तुम निर्दय कहलाओगे। शुकदेव आदि ने भी दया रखी थी। जिसको दया नहीं वो मनुष्य ही नहीं। भक्त, संतान का पालन पोषण कब तक के लिए है? श्री रामकृष्ण, उनके बालिक होने तक के लिए। पक्षी के बड़े होने पर जब वो खुद अपना भार ले सकता है तब उसकी माँ उस पर चोंच चलाती है, उसे पास नहीं आने देती। भक्त, स्त्री के प्रति क्या कर्तव्य है? श्री रामकृष्ण, जब तक तुम बचे हुए हो तब तक धर्मोपदेश देते रहो, रोटी कपड़ा देते जाओ। यदि वो सती होगी तो तुम्हारी मृत्यु के बाद जिससे उसके खाने पहनने की कोई ना कोई व्यवस्था हो जाए, ऐसा बंदोबस्त तुम्हें कर देना होगा। परंतु ज्ञानोन्माद के होने पर फिर कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। तब कल के लिए तुम अगर ना सोचोगे तो ईश्वर सोचेंगे। ज्ञानोन्माद होने पर तुम्हारे परिवार के लिए भी वे ही सोचेंगे। जब कोई जमींदार नाबालिग लड़कों को छोड़कर मर जाता है तब सरकार रियासत का काम संभालती है। ये सब कानूनी बातें हैं, तुम तो जानते ही हो। भक्त, महाराज, किसी ने दूसरे समय में ईश्वर की चिंता की है परंतु मृत्यु के समय नहीं कर सका, तो क्या फिर उसे इस दुखमय संसार में आना होगा? पहले तो उसने ईश्वर की चिंता की थी। श्री रामकृष्ण, जीव ईश्वर की चिंता तो करता है परंतु ईश्वर पर उसका विश्वास नहीं है, इसलिए फिर भूलकर संसार में फंस जाता है। जैसे हाथी को बार बार नहलाने पर वो फिर देह पर धूल फेंक देता है, उसी तरह मन भी मतवाला है। परंतु हाथी को नहलाकर ही अगर उसके स्थान में बांध रखो तो फिर वो अपने ऊपर धूल नहीं डाल सकेगा। अगर मृत्यु के समय जीव ईश्वर की चिंता करता है तो उसका मन शुद्ध हो जाता है। वो मन फिर कामिनी कांचन में फंसने का अवसर नहीं पाता। ईश्वर पर विश्वास नहीं है, इसलिए इतने कर्मों का भोग करना पड़ता है। देह त्याग के समय जिससे ईश्वर की चिंता हो उसी के लिए पहले से उपाय किया जाता है। उपाय है अभ्यास योग। ईश्वर चिंतन का अभ्यास करने पर अंतिम दिन भी उनकी याद आएगी। भक्त, धर्म और अधर्म का त्याग करने पर बाकी क्या रहता है? श्री रामकृष्ण, शुद्धा भक्ति। मैंने माँ से कहा था, माँ ये लो अपना धर्म, ये लो अपना अधर्म, मुझे शुद्धा भक्ति दो। ये लो अपना पुण्य और ये लो अपना पाप, मुझे शुद्धा भक्ति दो। ये लो अपना ज्ञान और ये लो अपना अज्ञान, मुझे शुद्धा भक्ति दो। ज्ञान भी मैंने नहीं चाहा, मैंने लोक सम्मान भी नहीं चाहा। धर्माधर्म का त्याग करने पर शुद्धा भक्ति, निष्काम अहेतु की भक्ति बाकी रहती है।